पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में सहकर्मी क्रिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। कौन सा होगा? बी होगा ऑप्शन, यानी बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, इसमें सहकर्मी क्रिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक में कौन सी संधि है? चार ऑप्शन आपके सामने, अयदि, यण, वृद्धि या गुण। तो इसमें बी सही होगा, यण, यानी प्रति प्लस एक, प्रत्येक। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये कहावत है, इसका अर्थ बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, यानी गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का भी अनादर करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, इस क्रमांक में समास का सही विग्रह, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा समास बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी आंसर अपने माइंड में सोच लीजिए। तो इसका आंसर डी होगा। फाइव क्वेश्चन है, वक्र चंद्र ही ग्रसेन राहु से विपरीत अर्थ व्यंजना किस क्रम में है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्रमांक में शब्दगत रचना में संधि नियम का अपवाद है, यानी एक जो शब्द है इसके अंदर जिसमें संधि नियम का अपवाद दिया गया है, उस शब्द को अपन को छांटना है। तो इसका आंसर सी होगा। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में सामासिक पद नहीं है। यानी 4 ऑप्शन है, इसमें से सही समास का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। जैसे गति के अनुसार, यथागति अविभाव समास है इसके अंदर, तो पल पल प्रतिपल, यही रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है, यानी सार्वनामिक विशेषण पद छांटना है अपन को। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस वाक्य में बी सही हो जाएगा, यानी जो बी वाक्य है, यह पानी तो सबका है, इसमें यह एक सार्वनामिक विशेषण है जो पानी की विशेषता बता रहा है। 9th क्वेश्चन, किस क्रमांक में सभी अशुद्ध शब्द हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य है। पहले वाला क्वेश्चन अशुद्ध शब्द का था, ये
वाक्य शुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप पढ़ें। डी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों में शीघ्र नष्ट हो जाने का आशय किस मुहावरे से है? अंग अंग ढीला हो जाना, ओस का मोती होना, पकाम होना या बांबे में हाथ डालना। तो इसमें बी सही हो जाएगा। अंग अंग ढीला होना, इसका तो ये है स्नेहपूर्वक मिलना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंग अंग ढीला होना काफ़ी बार आ जाता है। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शायद आता होगा सभी को। बहुब्रीहि समास है, क्यों नीला है कंठ जिसका थर्ड अर्थ में निकल रहा है वो है शिव। समास के कितने भेद होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन राजस्थान हाई कोर्ट में आते हैं। 6 भेद होते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि पद प्रधान के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको 4 ही करना है। चौदहवां क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसमें से क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है अपन के ऊपर। सार्वनामिक विशेषण है, कौन सा वाक्य ऐसा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? यानी ऐसा शब्द चाटना है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, इनमें से किस शब्द में स्वर संबंधी अशुद्धि है? यानी स्वर से संबंधी अशुद्धि। अशुद्धि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पार्ट है सभी एग्जाम्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है, यह एक वाक्य है, इसमें किस तरह की अशुद्धि है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट, किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? यह भी शुद्ध अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में यथार्थ का विलोम नहीं है?
इसका आंसर सत्य हो जाएगा। सत्य यथार्थ का समानार्थी शब्द है, ना कि विलोम। और यथार्थ का अर्थ होता है सत्य, और इसका विलोम पूछे तो हो जाएगा असत्य, आदर्श, मिथ्या, कल्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन, समश्रुत शब्द प्रथा और प्रथा का किस क्रम में सटीक अर्थ है? यानी जिसे अपन युग्म शब्द बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम समश्रुत शब्द भी है, इसे समानार्थी शब्द भी बोल दिया जाता है। 21वां क्वेश्चन, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें ए आंसर सही हो जाएगा। यानी जो प्रथा है उसका अर्थ हो जाएगा कुंती, और प्रथा एक रीति रिवाज, इससे रिलेटेड है। इनमें से वर्तनी दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध शब्द में से आ चुका है। दंपति शुद्ध बिल्कुल करेक्ट है। त्योहार में एक मात्रा आती है त्योहार। त्योहार भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है अधिकतर एग्जामों में। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? सी आंसर सही हो जाएगा। किस क्रमांक में वाक्य में सही विराम चिन्ह का लगा हुआ है? अपन क्या करते हैं कि ये जो विराम चिन्ह वाले हैं ना, इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है अपन, डायरेक्ट सीधे ही वो पढ़ लेते हैं शुद्ध अशुद्ध शब्द या फिर शुद्ध अशुद्ध वाक्य। तो ये जो विराम चिन्ह वाले हुए उसी के अंदर पार्ट में आते हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य के अंदर। इसमें ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 25, किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिश्रम छात्र यानी परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते, इस वाक्य में किस शब्द में विशेषण है? आपको विशेषण छांटना है कि छात्र है, क्या असफल है, या परिश्रमी है, या कभी में। एक विशेषण है, इनमें से कौन सा है? तो परिश्रमी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 छात्रों में ठीक उत्तर दिया, यानी 40 छात्रों ने ठीक उत्तर दिया में कौन सा विशेषण है? जल्दी बताइए। इसमें बी आंसर करेक्ट होगा, यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्योंकि 40 छात्र, 40 क्या है? एक संख्या है, और ये भी निश्चित है। किस क्रमांक में समास का सही विग्रह नहीं है? यानी समास का गलत प्रयोग हुआ है 4 में से, उसको एक छांटना है कि किस में गलत है। तो
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हवन सामग्री सही विग्रह व समास के नाम के लिए क्रमांक है। यानी अपन को समास विग्रह भी करना है और ये कौन सा समास है ये भी बताना है। हवन सामग्री इसमें सी हो जाएगा, यानी हवन के लिए सामग्री। किस क्रम में करण कारक नहीं है? करण कारक नहीं है। कौन सा होगा? ए आंसर सही हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है? देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, इसमें कारक कौन सा है? डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन चंगा तो कटौती में गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? शुद्ध शब्द 33। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। उत्कर्ष और पूजनीय बिल्कुल ही शुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट, जिस शब्द का कोई भी खंड प्रदान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता हो उसे कौन सा समास कहते हैं? शायद सभी जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है। बी आंसर हो जाएगा, बहुब्री समास कहते हैं उसको, जिसका अन्य पद प्रधान होता है। लड्डू खाए जाते हैं वाक्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है? इसमें सी से हो जाए, कर्मवाच्य है। निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए। कर्तृवाच्य का बताना है अपन को। तो 36 में ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, श्यामा कलापी पाली बसंत दूत आदि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये पर्यायवाची शब्द हैं। ये सभी कोयल के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट, वर्तनी संबंधी अशुद्धि से युक्त कौन सा शब्द है? शुद्ध अशुद्ध शब्द से क्वेश्चन आया है ये। 38, अनुकूल बिल्कुल सही है, मंडल भी सही है, शूद्र भी सही है। ये वापिस नहीं होता, अपन वापिस बोलते हैं लेकिन वापिस हिंदी के अंदर गलत होता है। ये वापस, यदि यहाँ पे वापस होता ना तो बिल्कुल ही शुद्ध शब्द होता है ये। नेक्स्ट, किस शब्द युग्म में सही अर्थ भेद नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं।
समानार्थी शब्द से क्वेश्चन है ये। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? ए हो जाएगा इसके अंदर। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के आपको 30 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।